ये कुर्ट है। दरअसल 22 साल पहले ही कुर्ट की मौत हो गई थी। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि कुर्ट ओरिजिनल नहीं, क्लोन है। वो पहला जंगली घोड़ा है जिसे सफलतापूर्वक क्लोन किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। कुर्ट सिर्फ एक प्रयोग नहीं था। रिसर्चर अब खतरे में पड़ी प्रजातियों को क्लोन कर सकते हैं ताकि जैविक संपदा के खोने की रफ्तार को धीमा किया जा सके और शायद पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। एक शब्द में बस लाजवाब। स्वाभाविक रूप से हम सारी प्रजातियों को बचाना चाहते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है और कितना वास्तविक है? आइए, एक अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां जंगली क्लोन है, जैविक बैंक है और खत्म हो चुकी प्रजातियों को फिर से जिंदा किया जाता है। क्लोनिंग की प्रक्रिया पर सारी दुनिया में विवाद है। ये चिंता भी जायज है कि इंसान भगवान बनने की फिराक में है और उन्हीं प्रजातियों की कॉपी तैयार करेगा जिनसे जैव विविधता खत्म हो रही है। लेकिन कुर्ट का लक्ष्य इसका उल्टा है। उसका मकसद जंगली प्रेज़वाल्स्की की घोड़ों की आबादी को फिर से बसाना है। लेकिन एक क्लोन जो दूसरे जानवर की हूबहू जेनेटिक कॉपी है, वो प्रजातियों की विविधता को वापस कैसे लाएगा? आज करीब 2000 प्रेज़वाल्स्की घोड़े धरती पर हैं, जो 12 जंगली पूर्वजों की संतान हैं। कुर्ट की क्लोनिंग के लिए रिसर्चरों ने सालों पहले फ्रीज किए गए एक जीन का इस्तेमाल किया। वैसे ये जीन पूल से खो गया होता और उन्होंने सरोगेट मां के तौर पर एक आम घोड़ी का इस्तेमाल किया। कुर्ट लुप्त होने के कगार पर खड़ी एकमात्र प्रजाति नहीं है जिसे क्लोन किया गया है। पहले भी एक खत्म हो गए जानवर को क्लोन करने की कोशिश की गई थी। पायरेनेन बकरे को खत्म होने के 3 साल बाद फ्रीज किए गए त्वचा के सैंपल से क्लोन किया गया। करीब 200 बकरियों में गर्भाधान किया गया, लेकिन सिर्फ 7 ने गर्भधारण किया। एक बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मर गया। जंगली जानवरों के 1% से भी कम क्लोन जीवित बचते हैं। शोध में कमी और जंगली जानवर मिलने में होने वाली दिक्कत इस काम को और मुश्किल बनाती है। कुर्ट स्वस्थ दिखता है। उम्मीद है कि वो पहला क्लोन होगा जो जंगल में जैविक विविधता को बढ़ाने में सहायक होगा। ये सचमुच कूल है, क्योंकि यह प्रकृति संरक्षण में बदलाव का प्रतीक है। हम सिर्फ संकट में प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, बल्कि प्रतिरोधात्मक तौर पर इलाज कर रहे हैं। ये बेन नोवाक हैं। वो वैज्ञानिकों की उस टीम में शामिल हैं जिसने कुर्ट की क्लोनिंग की है। वो प्रकृति के संरक्षण के लिए क्लोनिंग को अहम मानते हैं। आइडिया ये है कि हम खतरे में पड़ी प्रजातियों की मदद के लिए क्लोनिंग का अलग-अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उनकी आबादी बढ़ाकर या फिर उनकी जैविक बहुलता बचाने के लिए उसका रणनीतिक उपयोग कर। किसी भी प्रजाति की आबादी बढ़ाने से उसके खत्म होने का खतरा तो कम होता है, लेकिन इससे जीन पूल बहुत सीमित रह जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला तरीका उन जीनों को वापस लाता है जो वैसे मर गए होते। इस तरह जीन पूल को समृद्ध बनाया जाता है। ये आबादी को बीमारियों और महामारियों के खिलाफ ताकतवर बना सकता है और संभवतः जलवायु परिवर्तन का बेहतर सामना करने की ताकत भी दे सकता है। जैव विविधता का खोना हमारे अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये पुष्प परागण और फसल तथा पानी जैसे आधारभूत संसाधनों को खतरे में डालता है। गरीब देश इससे खास तौर पर प्रभावित होंगे। प्रजातियां नाटकीय रूप से घट रही हैं। 1970 के दशक से अब तक उनकी संख्या में 60% की कमी हुई है। आजकल हम हर दिन 150 प्रजातियां खो रहे हैं। दुनिया भर के रिसर्चरों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने उन सारे जैविक पदार्थों को जमा करना और सुरक्षित रखना शुरू किया जो उन्हें प्रयोगशालाओं, जैविक उद्यानों और जीन बैंकों में मिले हैं। कल बहुत देर हो जाएगी। आज ही बहुत सारी प्रजातियों के लिए देर हो चुकी है, इसलिए डीएनए को सुरक्षित करना हमारे पास उनके लुप्त होने से पहले आखिरी मौका है। इस तरह कम से कम हमारे पास जैविक विरासत होगी। एड लुइस ब्रिटिश जीन बैंक के सह संस्थापक हैं, जो विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और चिड़ियाघरों द्वारा संचालित किया जाता है।
इस संगठन ने अब तक 48,000 से अधिक नमूने जमा किए हैं, जबकि पश्चिमी दुनिया में क्लोनिंग के बड़े प्रयोग खासकर अमेरिका में हो रहे हैं। दुनिया भर की सरकारों ने भी अपने डीएनए संग्रह में वृद्धि की है। भारत से चीन और अमेज़न तक जहां कहीं भी रिसर्चर लुप्त प्राय प्रजातियों के नमूने जमा कर रहे हैं, वहां वो टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं। ये कम से कम इस जानकारी को रखने में मदद करता है। यदि एक भी प्रजाति को बचाया जाता है तो ये प्रयास सफल रहा। क्लोनिंग करना सहायक प्रजनन का केवल एक हिस्सा है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और अब जीन एडिटिंग भी शामिल है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा जू और शोध संस्थान जंगली जानवरों के समर्थित प्रजनन पर काम कर रहे हैं। उनमें 4 प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो प्रकृति के संरक्षण के लिए क्लोनिंग कर रहे हैं। जीन बहुलता के संरक्षण की दौड़ तेजी से चल रही है और क्लोनिंग से कुछ प्रजातियों को बचाया जा सकता है, लेकिन खर्च और अब तक अनजान दूरगामी परिणामों के चलते बेहतर होगा कि हम उन प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान दें जो अभी मौजूद हैं। क्या जो प्रजातियां अभी खो जाएंगी, उन्हें बचाना कभी संभव होगा? ऐसे सवाल टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम रहें न रहें, ये कल भी रहेगी।